आज का हमारा टॉपिक है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया एक प्रकार का जीवाश्म है और ये जिम्नोस्पर्म डिवीज़न में आता है प्लांट किंगडम के। मीसोज़ोइक एरा में बहुत सारे जिम्नोस्पर्म पाए जाते थे। वर्तमान में ये जिम्नोस्पर्म केवल जीवाश्मों के रूप में ही विद्यमान हैं। इन जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म में जो इनका ऑर्डर है साइकोडियोडेल्स, इसमें ज़्यादातर जीवाश्मों को रखा गया है और यूरोप में इस ऑर्डर को बेनिटाइटेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसी क्रम में हम जिम्नोस्पर्म में जो जीवाश्म में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं विलियमसोनिया के बारे में बात करेंगे। इसका हमको स्ट्रक्चर भी प्राप्त हुआ है और इसको रिकंस्ट्रक्ट करके इसके स्टेम को, इसकी लीफ को और इसका जो फ्रूटिफिकेशन है उसको अरेंज करके इसको बताने की कोशिश की है। अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो डिवीजन ऑफ कोर्स जिम्नोस्पर्म है। क्लास इसकी साइकेडोप्सिडा है। ऑर्डर साइकेडियोडेल्स है और फैमिली विलियमसोनेसी है। जीनस विलियमसोनिया है। तो इसके कैरेक्टर पे हम या डायग्राम के डिटेल पे जाएं उससे पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स को जान लेते हैं कि ये जो है ये जो जीवाश्म है इसमें जो पौधे पाए गए उसके जो तने थे वो सीधे खड़े हुए थे, स्तंभाकार थे और 1 से 2 मीटर तक ये लंबे थे। और स्तंभ जो देखने में है उससे हमें ये नज़र आता है कि ये जो प्लांट है, ये जो जीवाश्म है, ये जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि उसके भी जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले ज़्यादातर जो पादप हैं, वृक्ष हैं, उनके तने काफ़ी मोटे हार्ड होते हैं जो ज़ीरोफिटिक कंडीशन को या मरुद्भिद कंडीशन को शो करते हैं। इसी वजह से इसके इतना स्थूलकाय होने की वजह से इनकी वृद्धि बहुत ही धीमी होती है, लेकिन उसके बाद भी जीवाश्म में पुराने प्लांट होने के बाद भी इसमें शाखाएं प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। विलियमसोनिया का हमें ये स्टेम नज़र आता है। यहाँ पर हमें ये ब्रांचेस नज़र आती हैं। यहाँ पर ये लेटरल ब्रांचेस हैं। और इसके साथ ही इस प्लांट में हमें फर्टाइल शूट भी नज़र आता है। और जो कि जिम्नोस्पर्म का एक स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस हिसाब से हमें इसमें लीफ स्कार भी देखने को मिलते हैं। तो ये असेंबल किया हुआ विलियमसोनिया का प्लांट है, जिसमें स्टेम का भाग अलग जीवाश्म के रूप में मिला, पत्तियां अलग मिली और इसका जो फर्टाइल पार्ट है वो अलग मिला। उन सबको असेंबल करके उनके कैरेक्टर्स को देखते हुए कि वो एक ही समय के थे, एक साथ एक दूसरे को जोड़ करके वैज्ञानिकों ने इस जीवाश्म को विलियमसोनिया नाम देते हुए कंप्लीट किया। इसमें जैसा बताया कि स्टेम की तो गति काफ़ी धीमी होती है। पत्तियां जो हैं वो इसमें पक्षवत संयुक्त प्रकार की होती हैं, सिंपल होती हैं, लीनियर होती हैं और केवल पत्तियों में एक ही शिरा होती है। शिरा विन्यास इसमें नहीं पाया जाता। अगर हम पत्ती को देखें तो मध्य में एक शिरा नज़र आती है और शिरा विन्यास या तो नहीं होता, अगर होता है तो फिर वो समानांतर या पैरेलल टाइप का ही शिरा विन्यास होता है।
इनकी एक और विशेषता इन पत्तियों में यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन पत्तियों की निचली सतह पर स्टोमेटास दिखाई देते हैं, और स्टोमेटा में, और ये निचली सतह पर होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा है और सब्सिडरी सेल्स हैं। और ये यहाँ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, इनका जो ओरिजिन है वो सिंडेटोचिलिक होता है। तो ओरिजिन या जो ये डेवलप होते हैं, डेवलपमेंट इनका स्टोमेटा का सिंडेटोचिलिक होता है। दो तरह से स्टोमेटा का डेवलपमेंट होता है, मदर सेल से या इनिशियल सेल से। एक प्रकार तो कहलाता है सिंडेटोचिलिक और दूसरा कहलाता है हैप्लोचिलिक। सिंडेटोचिलिक में जो इनिशियल सेल है, एक जो मदर सेल है, उसी के डिवीजन से दोनों स्टोमेटा की गार्ड सेल एज वेल एज सब्सिडरी सेल्स दोनों बन के आती हैं। तो यहाँ पर गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल एक ही मदर सेल से बन के आती हैं। और जब हम हाइपोचिलिक की बात करते हैं तो ऐसे स्टोमेटा के अंदर एक मदर सेल से केवल गार्ड सेल्स बनती हैं और सब्सिडरी सेल के लिए अलग से इनिशियल सेल या उसकी मदर सेल होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स हैप्लोचिलिक टाइप का जो डेवलपमेंट स्टोमेटा का है उसमें दो सेल्स होती हैं और प्रत्येक मदर सेल केवल या तो गार्ड सेल देती है या फिर सब्सिडरी सेल देती है। यहाँ विलियम्सोनिया में लेकिन ये दोनों केवल एक ही मदर सेल से बन के आते हैं, तो इसलिए इसको सिंडेटोचिलिक कहते हैं। और नेचुरली इसीलिए ये प्रिमिटिव टाइप के स्टोमेटा का डेवलपमेंट कहलाता है अगर हम कंपेयर करें हैप्लोचिलिक से। और सिंडेटोचिलिक एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का, और हैप्लोचिलिक स्टोमेटा हमको जनरली फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। अगर हम इसका एनाटॉमी के बारे में देखना चाहें, स्टेम की अगर हम अनुप्रस्थ काट लें, ट्रांसवर्स सेक्शन इसका लें, तो इसके अंदर हमें सेंटर में पिथ नज़र आती है। तो सेंटर में पिथ सेल होती है और इसके के चारों तरफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स एंड डार्क और ओपन टाइप के ही यहाँ पर मिलते हैं। और ज़्यादा इसका वर्णन यहाँ पर हमको एनाटॉमिकली और नहीं मिलता है। और जैसा कि बताया, इसके अंदर फर्टाइल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो इस फर्टाइल पार्ट में जो इसके जो ये संरचना है यहाँ पर, ये फ्लावर ही कहलाती है। और ज़्यादातर फ्लावर जो यहाँ पर मिले हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही हैं, जिसमें दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट थे। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स मिले हैं विलियम्सोनिया में, इनकी संरचना को अगर बहुत डिटेल से देखा जाए तो एंजियोस्पर्म का एक प्रिमिटिव प्लांट है मैग्नोलिया, उससे काफ़ी ये मिलती जुलती होती है। इसके परागकण भी मिले हैं और जो परागकण हैं वो दिकोष्ठीय सिनेंजिया के फॉर्म में होते हैं कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जो परागकण हैं उन्हें हम बाइलोक्यूलर सिनेंजिया कहते हैं।
तो ये दो आपस में जुड़े हुए रूप में होते हैं इसके जो परागकण हैं, और जो बीज हैं उस वो द्विबीजपत्री होते हैं। तो ये तो इसका विलियमसोनिया का कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात करी। विलियमसोनिया को हम इस पूरे लक्षणों के आधार पर 3 इसके हम विशिष्ट कैरेक्टर मान सकते हैं। उसमें इसका नंबर 1 जो कैरेक्टर है वो इसका स्टेम है, और जो इसके पुष्प हैं, फ्लावर्स, ये लेटरल ब्रांचेस पे ही बनते हैं। लेटरल, और ये ब्रांचेस थोड़ी शॉर्ट होती हैं, तो ये मेन ब्रांच पे ना बन करके लेटरल ब्रांचेस पे ही बनते हैं और शॉर्ट होते हैं। और जैसा कि बताया कि इसमें लीफ स्कार भी हमको दिखाई देते हैं। और विलियमसोनिया का जो नाम है वो इसके साइंटिस्ट जिन्होंने इसे खोजा था, विलियमसन के नाम पर इसे दिया गया। और करीब 1870 में इन जीवाश्मों को खोजा गया था। और शुरू में ही हमने बताया कि ये मीज़ोज़ोइक एरा में ये जीवाश्म मिले थे, तो उसी एरा में 1870 में इसको खोजा गया था। इसके बाद, इसकी खोज के बाद इस पर जो गहन काम हुआ, गहन वर्क हुआ, वो जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BD शर्मा, जिन्होंने फॉसिल्स पे बहुत सारा काम किया है, इसकी विस्तृत उन्होंने जानकारी ली और उस पर काफ़ी सारा शोध कार्य किया। और इन्होंने बताया कि इसकी कुछ स्पीशीज़ में जो फ्रैक्टिफिकेशन है वो फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी इसमें मिलते हैं। और उन्होंने इसमें स्पेशली मेल फ्लावर्स को देखा और उसके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। और आज प्रेजेंट में विलियमसोनिया की करीब 10 स्पीशीज़ उपलब्ध हैं। भारत में विलियमसोनिया की 10 स्पीशीज़ की अभी तक खोज की जा चुकी है, और इनमें से 3 जो जातियां हैं, 3 स्पीशीज़ में मेल फ्रैक्टिफिकेशन मिला है और 7 स्पीशीज़ में फीमेल फ्रैक्टिफिकेशन मिला है। तो बाइसेक्सुअल मोस्टली जीवाश्म हमको मिले हैं जिम्नोस्पर्म से संबंधित, और विलियमसोनिया के जो भी प्लांट्स हमको यहाँ इंडिया में मिले हैं और इसकी जो स्पीशीज़ हैं अलग से, उसमें हमको दोनों प्रकार के मेल फ्लावर और फीमेल फ्रैक्टिफिकेशन अलग अलग मिले हैं। वो इसके यूनिसेक्सुअल जो नेचर है उसको दर्शाते हैं। तो इस प्रकार ये एक सिंपल प्लांट है। और क्योंकि इसमें फ्रैक्टिफिकेशन है तो इसका बीज भी मिला है, और बीजांड को जब इसको देखा गया तो जैसा कि हमें पता है जिम्नोस्पर्म में जो बीजांड है वो ऑर्थोट्रॉपस टाइप ही होता है,
और ये भी अगेन प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो जो ओव्यूल है, जो बीजांड ओव्यूल, वो ऑर्थोट्रोपस से प्रिमिटिव कैरेक्टर ये दर्शाता है इसका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जीवाश्म के फॉर्म में भी एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में हमें इसके वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स मिले हैं, और हम इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव प्लांट्स जिम्नोस्पर्म में कैसे रहे होंगे और उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से इसका जिम्नोस्पर्म के बाकी प्लांट्स का विकास क्रम में वो आगे बढ़े होंगे। लेकिन जीवाश्म होने के बाद भी ये पौधा सारे जो सिंपल जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर हैं, मोटे तने का होना, लीफ के स्कार का होना, स्टोमेटा का सिंडोथेचिलिक होना, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होना, ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स को इसका दर्शाना, दो तरह के फ्लावर्स को दिखाना, मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर, बीजांड ओव्यूल का बनना, ओव्यूल की जो स्थिति है वो ऑर्थोट्रोपस इसमें दिखाना, तो ये सारे जनरल कैरेक्टर्स हमको जनरल दूसरे जो लिविंग पौधे जिम्नोस्पर्म के हैं उसमें भी मिलते हैं। थोड़ी सी बस इसमें प्रिमिटिव और सिंपल कैरेक्टर्स हैं कि लीव्स वगैरह थोड़ी सिंपल हैं, फ्रूटिंग जो शूट्स हैं वो भी सिंपल हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं, लेटरल ही ब्रांचेस पे ये नज़र आती हैं। तो इस तरह से हम इस प्लांट को समझ सकते हैं और इसके विभिन्न संरचना के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये जो जीवाश्म मिला है ये जिम्नोस्पर्म को ही बिलोंग करता है। थैंक यू।